dear students, welcome to all of you on my YouTube channel Biology X Concept. I hope all of you are doing well. So today we are starting a new chapter of class 11th biology, that is chapter number 2, biological classification. So let's start our chapter. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? देखिए, अर्थ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी स्टडी को कन्वीनियंटली परफॉर्म करने के लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन का मेथड यूज किया। एक्चुअल में क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जहां पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, और यही सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हम अलग अलग बेसिस पे देखते हैं। जैसे एनाटॉमिकली क्या सिमिलैरिटी है, मॉर्फोलॉजिकली क्या डिफरेंसेस है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हैं, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, और ये हेल्प करता है हमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में। ओके, तो हम हिस्टोरिकली बैकग्राउंड की ओर जाते हैं, जहां पे हम सबसे पहले देखते हैं जो एरिस्टोटल है, फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने हमें एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करवाया है। इसमें इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है 2 बेसिस पे, जैसे कि प्लांट्स में और एनिमल में। प्लांट्स में इन्होंने डिवाइड किया है ट्री, हर्ब्स एंड शर्ब्स के अंदर, ट्री, हर्ब्स एंड शर्ब्स। एंड एनिमल्स में इन्होंने डिवाइड किया है रेड ब्लडेड एंड जिनमें ब्लड रेड नहीं था। ओके, एनामिया और एनामिया करके भी बायोलॉजी में टर्म दी गई है एनसीईआरटी में। ये था हमारे पास सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम स्टडी करते हैं। एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, दैट इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनस। कैरोलस लिनस ने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे रिलेटेड टू प्लांट कैटेगरी, उनको उन्होंने रखा था किंगडम प्लांटे में, और बाकी जो ऑर्गेनिज्म थे रिलेटेड टू एनिमल कैटेगरी, उनको सभी को उन्होंने रखा था किंगडम एनिमलिया में। यहाँ पर उन्होंने कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया था एनिमल में कि वेदर द एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक और बिलोंग टू फ्रॉम द अनदर कैटेगरी। यही सिमिलर मिस्टेक उन्होंने कहीं ना कहीं किंगडम प्लांटे में भी की। तो यही कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे हैं किंगडम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि कैरलस लिनोस ने प्रोवाइड किया था। लेकिन काफी टाइम तक ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये यूज होता रहा, लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट फर्दर साइंस की फील्ड में आगे स्टडी करते रहे और डेवलपमेंट होती रही, तो इसे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक माना गया, जो भी ये ऑर्गेनाइज किया गया था ऑर्गेनिज्म को सिमिलर कैटेगरी में। जैसे कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसकी, वो है ओनली 2 ग्रुप, सिर्फ प्लांट और एनिमल्स ही, एनिमल कैटेगरी में ही ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया। प्लांट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी गई कि ये एल्गा है, ठीक है, तो उसे भी प्लांट कैटेगरी में ही रख दिया गया। जैसे अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ओके, इस तरह से कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की गई, और ना ही कोई सेल वॉल बेसिस पे डिस्टिंक्शन शो किया गया। एनिमल्स में भी कोई डिफरेंशिएशन शो नहीं की गई। एनिमल्स में जैसे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी एक साथ ही रख दिए गए, एक्वेटिक भी और एम्फीबियंस भी। तो इस तरह से बहुत सारी ड्रॉबैक्स बाद में इसमें देखने को मिली, जिससे कि ओवरकम किया गया बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. व्हाइटेकर ने दी है, और वो एडवांस्ड भी मानी जाती है एंड मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी उसे कंसीडर किया जाता है। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। देखिए, एनसीईआरटी में आपको 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम तो मिल जाएगा, लेकिन 3 एंड 4 की जो है वो डाटा नहीं मिलेगा, इसलिए आपने इसके नोट्स बना लेने हैं। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 2 के बाद पहले 3 दिया गया, जिससे कि अर्नस्ट हैकेल ने प्रोवाइड करवाया था 1866 में। उन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया। देखिए, प्लांटे और एनिमिलिया तो कार्लस लिनस ने प्रोवाइड करवा दिए थे 2 किंगडम, लेकिन थर्ड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा ऐड करवाया है अर्नस्ट हैकेल ने। प्रोटिस्टा में क्या है, जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे वो सभी प्रोटिस्टा में रख दिए गए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये प्रपोज किया है कोपलैंड ने 1956 में। अब प्लांटे, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा तो 3 किंगडम पहले ही प्रोवाइड करवा दिए गए थे, तो फोर्थ किंगडम जो मोनेरा था वो प्रपोज किया था या दिया था कोपलैंड ने 1956 में। इसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सारे इसी के अंडर आएंगे। हम अभी इलेबोरेटिव स्टडी करेंगे इन सारे किंगडम्स की। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज गिवन बाय आर.एच. व्हाइटेकर इन 1969, दैट इज नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, अभी तक के जितने भी 2, 3 एंड 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करवाए गए हैं, उसमें फंजाई को कहीं भी जो है एक एग्जैक्ट प्लेस प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। तो आर.एच. व्हाइटेकर ने
फिफ्थ किंगडम क्लासिफाई करवाया, फंजाई को भी, फंजाई के लिए एक स्पेसिफिक किंगडम बनाया और इन्होंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज किया जो कि अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने यूज नहीं किया था। ये कुछ डाटा है जिसमें कि साइंटिस्ट का नाम आर एच वाइटेकर एंड ईयर जब ये इन्होंने प्रपोज किया था और फंजाई के लिए इन्होंने नया किंगडम बनाया था। देखिए प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा हम फर्दर 4 किंगडम में स्टडी कर चुके हैं। इनके नेम अब न्यू है हमारे पास नया किंगडम फंजाई। ये है हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम प्रोवाइड करवाए हैं हमें आर एच वाइटेकर ने। ओके 1969 में इन्होंने सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे फोकस किया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने जितने भी किंगडम अभी तक साइंटिस्ट ने प्रोवाइड करवाए थे उन सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है और हर एक किंगडम के डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो किए हैं, जैसे कि करेक्टर्स मोनेरा के, करेक्टर्स प्रोटिस्टा के, ओके फिर फंजाई के। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांट यूकैरियोटिक है, एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक है। इसी तरह से अगर हम फर्दर इनको स्टडी करें, सेल वॉल कंपोजिशन जो मोनेरा की है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने हैं, प्लस अमीनो एसिड की कंपोजिशन इनमें देखने को मिलती है। प्रोटिस्टा में सिर्फ कुछ में ही सेल वॉल देखने को मिलेगी। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। प्लांटे में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसी तरह से ये पूरा जो चार्ट है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर शो करता है। जो किंगडम फंजाई को सेपरेट क्यों किया गया या जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्यों अलग किया आर एच वाई टेकर ने? देखिए इसलिए किया गया क्योंकि जो फंजाई था वो एक सेपरेट किंगडम था, प्लस सेपरेट होने के साथ साथ इसका जो न्यूट्रिशन मोड था वो बिल्कुल अलग था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मींस जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड को गेन करने के लिए, डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म टू टेक देयर फूड। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है ओके इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी है। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ओके जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स रखे गए। देखिए ये पॉइंटर्स हमें क्या शो करते हैं कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो क्या बेसिस, क्या हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाती है जो हमें प्रीवियस क्लासिफिकेशन में नहीं देखने को मिल रहा था। इसमें देखिए यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा इन सभी को एक साथ रखा गया है, जबकि प्रीवियस क्लासिफिकेशन में ये किसके अंडर आ रहे थे? सारे एनिमल कैटेगरी में इनको रखा गया था, सॉरी प्लांट कैटेगरी में इनको रखा गया था। क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है मॉर्फोलॉजी को समझने में, सेल स्ट्रक्चर को समझने में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझने में, उनका रिप्रोडक्टिव पैटर्न समझने में, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने में। कहीं ना कहीं एक फाइलोजेनेटिक अप्रोच भी है जो कि एक इवोल्यूशनरी लीनियज समझने में हमें हेल्प करती है। इवोल्यूशनरी लीनिएज का मतलब है कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका जो स्टार्टिंग है, डिस्कवरी है, या वो कहाँ से जनरेट होना शुरू हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म का, ये एवोल्यूशनरी लीनिएज की स्टडी से हमें समझ आता है। ये कुछ सलाइन फीचर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, जैसे कि सलाइन फीचर का मतलब है कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिला। फंजाई को एक अलग जो किंगडम है वो देखने को मिला। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन आपको क्लास टेस्ट या एग्जाम में भी आ सकता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और उसमें क्या क्राइटेरिया यूज किया गया है ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये क्राइटेरिया आप वहाँ पे पॉइंटर शो कर सकते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें शो करवाता है एंड जिससे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इजी हो जाता है, उनके बारे में स्टडी करना। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज भी इसमें देखने को मिलती है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है वो है कि वायरस को यहाँ पे कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है किसी भी किंगडम में। प्लस यूग्लिना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे कि जो प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं, उन्हें कहीं सेपरेट किंगडम में नहीं रखा गया है। प्रोटिस्टा एक हेट्रोजेनस ग्रुप है जिसकी हमें कोई क्लियर सेपरेट बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है, ये हेट्रोजेनस ग्रुप है। बैक्टीरिया में
कोई क्लियर सेपरेशन नहीं देखने को मिल रही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का और बैक्टीरिया का कहीं ना कहीं आपस में ओवरलैप कर रहा है, ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने स्टडी किया चैप्टर का एक बेसिक पार्ट। ओके, तो जो हमें प्रोवाइड करवाया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RHY टेकर ने, वही हमें इस चैप्टर में इलेबोरेटिव वे से स्टडी करना है। जैसे कि प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, यही वो किंगडम है जो हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, देन मोनेरा, देन फंजाई, प्लांटे, देन एनिमेलिया। इन सभी को हम वन बाय वन इलेबोरेटिवली स्टडी करेंगे। एक्चुअल में यही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट हम शिफ्ट करते हैं किंगडम मोनेरा पे। किंगडम मोनेरा में देखिए, किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है बैक्टीरिया। ये एनसीईआरटी की लाइन है, द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को यहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज आर्के बैक्टीरिया एंड अनदर इज यू बैक्टीरिया। ये कुछ की फीचर्स हैं बैक्टीरिया के, या इन्हें हम कह देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, जो कि ये नोट ऑब्टेन किए गए हैं एनसीईआरटी से कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एक्सक्लूसिवली मोनेरा से ही बिलोंग करते हैं। जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हर जगह प्रेजेंट है, सॉइल में, वाटर में, एयर में, लिविंग बॉडीज में। ओके, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी ये सर्वाइवर्स है, यानी कि एक्सट्रीम हैबिटेट जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, वहां पर भी ये हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म पानी के चश्मों में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, जहाँ पे की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंटर है कि ये माइक्रोस्कोपिक एविडेंस, यानी कि ये हैंडफुल, अगर एक मुट्ठी हम मिट्टी की लेते हैं हैंडफुल ऑफ सॉइल में, ये बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक नेचर। पैरासिटिक नेचर का मतलब है कि ये होस्ट से, यानी कि मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया क्या है, यहाँ होस्ट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकता है अपना। तो मैनी बैक्टीरिया लीव इन ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द, सिर्फ ह्यूमन से ही नहीं, ये किसी एनिमल से, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा के ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर फर्स्ट है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा जो है वो है बैक्टीरिया। ओके, जितने भी बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सॉइल में, वाटर में, एयर में और डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग बॉडी में हमें ये देखने को मिल सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम इन्हें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं, कि ये नेकेड आई से नहीं देख सकते हमें। एक्सट्रीम हैबिटेट सर्वाइवल, यानी कि डिफिकल्ट एनवायरमेंट कंडीशन में भी ये क्या है, सुटेबल रह सकते हैं, यानी वहां पे ये वाइबल है, लिविंग रह सकते हैं लिविंग कंडीशन में। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं। उनमें से एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक एविडेंस, यानी हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर एक मुट्ठी हम सॉइल की मिट्टी की लेते हैं तो उसमें हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। पैरासिटिक नेचर का मतलब है कि बैक्टीरिया जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन कर सकता है, डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये आपको एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। ओके, 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो इस तरह से राउंड शेप में है, ओके, स्फेरिकल शेप में है वो है कोकस, रॉड शेप में है वो है बैसिलस, देखिए ये इस तरह से रॉड शेप में है। नेक्स्ट जो स्पाइरल शेप में है, देखिए स्पाइरल शेप ऐसे इस तरह से होती है, लेकिन ये स्पाइरल क्या है, ओपन है इस तरह से, तो ये स्पाइरल शेप में है। स्पाइरलम, ये इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोकस, एग्जाम्पल बैसिलस, एग्जाम्पल स्पाइरलम। एंड कॉमा शेप, इस तरह से कॉमा ड्रॉ करते हैं ना इस तरह से, तो ये इसी तरह से है, तो कॉमा शेप में है हमारे पास विब्रियो। ओके,
किंगडम मोनेरा में ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ही हैं, जैसे कि हमें सॉइल में देखने को मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, डीप ओशंस में और पैरासाइट्स की बॉडी पर भी देखने को मिल सकते हैं। यह बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जिसे कि हम इलेबोरेटिवली भी अभी फर्दर स्टडी करेंगे। सॉल्ट लेक में, हॉट स्प्रिंग में, मार्शी एरिया में। सॉल्ट लेक का मतलब है नमक पानी का जो झील वगैरह है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग जैसे, और मार्शी एरिया का मतलब है दलदल, वो जो यहाँ पर वो दबने वाली धंसने वाली जगह होती है, उस तरह के एरिया में भी हमें ये देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये था हमारे पास सिंपली क्या, कुछ बैक्टीरिया के बारे में कैरेक्टर्स। अब किंगडम मोनेरा एक्चुअल में डिवाइडेड है दो फर्दर ग्रुप में, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देखिए, आर्की बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस का मीनिंग है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, सॉल्ट लेक में, हॉट स्प्रिंग में, मार्शी एरिया में, ये सारे आर्की बैक्टीरिया के ही एग्जांपल हैं। हेलोफाइल्स का मतलब है जो सॉल्टी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास है हेलोबैक्टीरियम। एग्जांपल्स भी आपने साथ साथ याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स। देखिए, ये टर्म आपको ब्रेक करनी है। थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिड। ओके, तो वो बैक्टीरिया जो हीट यानी डीप सी वाटर में या स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म पानी के चश्मों में जो हमें देखने को मिलते हैं, इसके एग्जांपल है हमारे पास थर्मोकोकस। नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजेंस। ये वो बैक्टीरिया हैं जो मार्शी एरिया में देखने को मिलते हैं, प्लस मार्शी एरिया के साथ ये रूमिनेंट्स के गट में, रूमिनेंट्स गट, रूमिनेंट्स जैसे कि काउ, बफेलो, ओके, इनके गट में देखने को मिलते हैं। और यहीं से हेल्पफुल है गोबर गैस प्रोडक्शन में भी, गोबर गैस प्रोडक्शन। इसीलिए जो है काउ डंग का यूज, गाय के गोबर का यूज बायोगैस बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनके गट से जो है मिथेनोजेंस हमें मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। देखिए, एग्जांपल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं साइंटिफिकली हमने लिखे हैं, तो आपने जब भी हैंड रिटन करना है तो इनको अंडरलाइन करना है। ये हम चैप्टर नंबर 1 में जो हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़े थे, वहां पे पढ़ा था कि जब भी हम हैंड रिटन करते हैं साइंटिफिक नेम को, तो उसे अंडरलाइन करना होता है। ओके, ये था हमारा आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं क्यू बैक्टीरिया में। देखिए, यू बैक्टीरिया भी क्या है, किंगडम मोनेरा का ही मेंबर है। यू बैक्टीरिया टर्म का मतलब है इट्स ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर्स हम इससे देख लेते हैं। ये ट्रू बैक्टीरिया है। इसकी जो सेल वॉल है वो रिजिड है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। नो ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है एक्चुअल में, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोटाइल है, इसमें काफी फ्लैजेला भी देखने को मिलते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली शो करते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है एंड हेटेरोट्रॉफिक भी, यानी जो फूड लेने का मोड है ना, खाना खाने का जो मीडियम है वो, ये खुद भी खाना बना सकते हैं और ये दूसरों पे भी डिपेंडेंट होते हैं। ट्रू बैक्टीरिया में हम जनरली पढ़ते हैं इसके टाइप, साइनोबैक्टीरिया, कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड देन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। स्टडी करेंगे जो बैक्टीरिया का डायग्राम है। देखिए, ये इंक्लूजन बॉडी है। ओके, दिस वन इज इंक्लूजन बॉडी। फ्लैजुलम, ये मैं पार्ट्स बता रही हूँ आपको, ये फ्लैजुला है, ये फ्लैजुला है। दिस इज साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल। दिस इज द कैप्सूल, द स्लाइम लेयर, ठीक है, इसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं। सेल वॉल है, हमने अभी पढ़ा कि ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मीजोजोम, ये एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक एक्सटेंशन होती है। कैप्सूल क्या है, देखिए, कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है जो डेसिकेशन से हेल्प करती है सेल को, कि जो सेल में डेसिकेट ना हो। ओके, सेल वॉल क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है। ये सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है, और जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशन है वहां से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो सेमी परमिएबल नेचर की होती है। ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है टुवर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड इनटू द बैक्टीरियल सेल। ओके, ये थे हमारे पास आउटर लेयर कंपोनेंट्स। देखिए, कंपोनेंट्स को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है, 1 2 एंड 3। आउटर लेयर, इंटरनल लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर। इंटरनल लेयर में हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड लाइक कंटेंट है, जेल लाइक सब्सटेंस है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, ओके, ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि
सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का, ओके। और इसका डीएनए कैसा है, स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए। फिर है इसमें राइबोसोम। देखिए राइबोसोम ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, 9th एंड 10th में। दैट राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है मीजोसोम। ये क्या है, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करती है एंड सेल डिवीजन में। और मैंने अभी बताया था आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक एक्सटेंशन होती है। फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है फिम्ब्रे, पाइलस एंड फ्लैजिलम। फिम्ब्रे शॉर्ट हेयर लाइक क्या है, प्रोजेक्शंस हैं जो हेल्प करते हैं माइक्रोब्स को किसी सरफेस पर अटैच होने में, ओके। फिर आता है पाइलस। ये देखिए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉन्जुगेशन यानी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। फ्लैजिलम एक विप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये देखिए मूवमेंट करने में हेल्प करता है ये माइक्रोब को। फिर हमारे पास बैक्टीरिया में ही आता है कि एक्चुअल में जो बैक्टीरिया सेल की जो कंपोजिशन है एक्चुअल में वो क्या है। देखिए ये एनसीईआरटी में सिर्फ पॉइंटर्स दिए हैं, दैट बैक्टीरिया सेल वॉल कंपोजिशन इज दिस, ओके। तो मैंने इसे थोड़ा इलेबोरेट करके आपको समझाया है जिससे कि आपकी नॉलेज भी क्या है, एनहेंस होगी। बैक्टीरिया सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में हमें हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था, ये एक्चुअल में डेनमार्क के थे। अमाइनो एसिड प्रेजेंट्स होते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में, ओके। एंड डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ये डीएपी है ये ब्लू ग्रीन एल्गे में ही हमें देखने को मिलता है, ओके। यानी साइनो बैक्टीरिया। देखिए यहाँ ये देखिए ब्लू ग्रीन एल्गे ही क्या है, साइनो बैक्टीरिया का नाम है। तो जो डीपीए है डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम अभी स्टडी करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो दोनों बैक्टीरिया है इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन होता है प्लस म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड होता है इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में। जितने भी आर के बैक्टीरिया हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होगा, ओके। पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट, यहाँ पे लिखा है पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट। पेप्टिडोग्लाइकन कैसे बनता है, देखिए नैग और नैम की जो रिपीटिंग यूनिट्स है, इस तरह से नैग 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 नैम नैम नैम, रिपीटिंग यूनिट यानी पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग आपस में बनती है और इस तरह से पेप्टिडोग्लाइकन जो है बनता है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनिसिलिन प्रिवेंट्स दिस क्रॉस लिंकिंग देयरफॉर किलिंग बैक्टीरियल, देयरफॉर किलिंग द बैक्टीरियल पैथोजन। जो पेनिसिलिन है वो प्रिवेंट करती है इस क्रॉस लिंकिंग को, यानी ये इस चेन को नहीं बनने देती, ओके, प्रिवेंट करती है। ये क्या करती है, बैक्टीरियल पैथोजन को किल करती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अब हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में फर्दर आता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्चुअल में हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो कि हैंस क्रिस्टन ग्राम ने दी थी, इसीलिए इनके नाम पर ही इस टेक्निक का नाम पड़ा है 1884 में, ओके। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है सिंपली डाई के साथ क्या है, स्टेन नहीं की जा सकती, इनके लिए स्पेशल डाई होती है क्रिस्टल वॉयलेट एंड जिटेन वॉयलेट डाई, ओके। देखिए जैसे ही इनसे डाई करते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया है, इनसे डाई करने के बाद जो बैक्टीरिया है वो कैसा हो जाता है, ब्लू वॉयलेट कलर का हो जाएगा। फिर इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हीं बैक्टीरिया को 0.5% आयोडीन सोल्यूशन के साथ स्टेन किया जाएगा ताकि जो उसका स्टेन है ब्लू वो इनमें फिक्स हो जाए। थोड़े समय बाद इनको क्या है, डीस्टेन किया जाएगा इथाइल अल्कोहल और एसीटोन की हेल्प के साथ। जो बैक्टीरिया डीस्टेनिंग के बाद ब्लू कलर को रिटेन करके रखेंगे, यानी ब्लू कलर जिनमें रहेगा वो होंगे ग्राम पॉजिटिव, ओके। ब्लू कलर वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया दैट लूज द कलर, जो ब्लू कलर को क्या कर देंगे, ब्लू कलर को लूज कर देंगे, वो होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए ग्राम पॉजिटिव का एग्जांपल है एनाबिनाइन मैक्सेई एंड ग्राम नेगेटिव का एग्जांपल है एस्चेरिशिया कोलाई, राइजोबियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और ये टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसके नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, कि जो एक्चुअल में बैक्टीरिया हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखिए न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी डिवाइडेड है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में। ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास आता है फोटोऑटोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक प्लस
हेटरोट्रॉफिक मोड में आता है सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं है। ओके, ये एनऑक्सिनजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि O2 इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर O2 क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। लेकिन ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं जैसे कि सल्फर के ग्रेन्यूल्स, H2S। ओके, इस तरह के अनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और अपना फूड जो क्या है वहां से ऑब्टेन कर लेंगे या बना लेंगे। ये कहाँ पर मिलते हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलेंगे जैसे कि लेक्स में, पॉन्ड्स में एंड वेटलैंड्स में। इसके एग्जांपल्स हैं क्रोमेशियम, क्लोरोबियम, रोडोस्ट्रेलियम एंड क्लोरोनिमा। ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने एटलीस्ट वन एग्जांपल आपको इसमें से लर्न होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक को हम कीमोलिथोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। कीमो मीन्स कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो क्या है, केमिकल्स है ना, बाय द केमिकल एनर्जी एज अ सोर्स उसको यूज करके फूड ऑब्टेन करते हैं विदाउट सनलाइट। यहाँ पर डायरेक्टली जो एनर्जी है वो सन से डराइव नहीं की जाती। ओके, केमो सिंथेटिक मोड में क्या है, एक्चुअल में है ये भी ऑटोट्रॉफी के अंदर ही। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं जैसे कि H2S है, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स हैं, अमोनिया है। इन्हें यूज करके ये रिलीज करते हैं एनर्जी, किसके लिए, एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। ओके, क्योंकि एट लास्ट क्या है, उन्हें एटीपी की जरूरत है। यहाँ पे एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास, देखिए जैसे कि नाइट्राइट्स अमोनिया नाइट्रेट से यूज कर रहे हैं तो इसके एग्जांपल्स है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। H2S भी यूज कर रहे हैं तो सल्फर बैक्टीरिया। ओके, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस। सल्फर बैक्टीरिया में हमारे पास आते हैं थायोबैसिलस वेगियोटा। एटलीस्ट आपको वन वन एग्जांपल सबके याद होने चाहिए। ओके, एंड स्पेलिंग्स भी आपने इसकी अच्छे से लर्न कर लेनी है। ये था हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया या हिटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, वो क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, यानी वहीं से अपना खाने की पूर्ति करते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हिटरोट्रॉफ्स ही होते हैं। ओके, एंटीबायोटिक जहाँ से हमें मिलती है जिन बैक्टीरिया से, वो भी हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही है। हम इसमें डिस्कस करेंगे सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का मतलब है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करे। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्यूडोमोनास टिडा, इसके बारे में अगर आपने सुना भी हो, स्यूडोमोनास टिडा। ऑयल स्पिलिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ऑयल जो शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिनमें ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, उनमें ये एज अ पोल्यूशन कंट्रोल, ऑयल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ओके, और जैसे कि ये कर्ड और मिल्क के लिए भी यूजफुल है, इनको बनाने के लिए भी यूजफुल होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो म्यूचुअल एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, दोनों को ही आपस में क्या है, बेनिफिट है। ये था हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल जेनेटिक ट्रांसफर, यानी जो जेनेटिक ट्रांसफर है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, वो किस तरह से होता है। देखिए सिंपली अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से देखें तो बाइनरी फ्यूजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन से भी होता है। लेकिन अगर हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखना है तो उसमें मेन है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेक्शन। तो हम डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं कि एक्चुअल में कॉन्जुगेशन क्या है। देखिए कॉन्जुगेशन है डीएनए का ट्रांसफर होना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के लिए थ्रू सेल टू सेल कांटेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रू सेल टू सेल कांटेक्ट। जब डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ओके ये बैक्टीरिया है, सेल से कांटेक्ट करके ही इसके जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पर ट्रांसफर हो जाना, ये है कॉन्जुगेशन। ये लेडरबर्ग ने, टॉटम ने डिस्कवर की थी एस्केरिशिया कोलाई में। एस्केरिशिया कोलाई जो है इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है रिसर्च में, क्योंकि ये बहुत ही इजीली क्या है, कल्चरेबल है लैब में। कुछ बैक्टीरिया में पिल्लाई, एक स्ट्रक्चर जो हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर सेक्स पिल्लाई जो हमने पढ़ा, वो एज अ सेक्स पिल्लाई भी एक्ट करती है और एज अ कॉन्जुगेशन ब्रिज भी, जहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है वन टू अनदर बैक्टीरिया। नेक्स्ट था हमारे पास इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है,
पिकिंग अप ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी कि एक बैक्टीरिया से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को पिक करना और उसके डेड रिलेटिव्स में उनको इंजेक्ट कर देना, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये डिस्कवरी की थी ग्रिफ्थ ने 1928 में माउस के अंदर, अगर आपने इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, माउस के अंदर ये डिस्कवरी की थी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इन्होंने जो है ये बैक्टीरिया यूज किया था। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन, यहाँ पर जो फॉरेन जीन है वो क्या है, इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बैक्टीरिया में, ओके, बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू। और ये डिस्कवर किया था जिंडर एंड लडरबर्ग ने 1952 में सल्मोनेला टाइफेरियम के थ्रू ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया गया था। यहाँ पे आप एक डायग्राम भी चार्ट देख सकते हैं। कॉन्जुगेशन में सेल टू सेल जो है ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन में फॉरेन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को हम डायरेक्ट यहाँ पर पिक करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ट्रांसडक्शन में देखिए ये है बैक्टीरियोफेज, जिसके थ्रू बैक्टीरिया में क्या है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है डीएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, ओके। नेक्स्ट हम देख लेंगे साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। देखिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के कुछ पॉइंटर्स बुक में दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ओके, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। साइनोबैक्टीरिया मॉडर्न नेम है मिक्सोफाइसी, यानी पहले कुछ बुक्स थी उनमें मिक्सोफाइसी या मिक्सोबैक्टीरिया साइनोफाइसी, साइनोफाइटा के नाम से इसको स्टडी किया जाता था। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है। ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मेराइन में भी मिल सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया जनरली सराउंडेड होते हैं एक म्यूसिलेजिनस शीथ। फोटोसिंथेटिक है, ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। उनके रिजर्व फूड मटेरियल जिनमें क्या है वो है साइनोफाइशियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ग्लाइकोजन से। लेकिन ये आयोडीन टेस्ट क्या है, दे डू नॉट गिव द आयोडीन टेस्ट, मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जैसे कि जो कॉलोनी म्यूसिलेजिनस शीथ के साथ प्रेजेंट होती है, ओके, वो अगर वो विदाउट शीथ हो तो उसे ट्राइकोम बोल देते हैं। बीजीए यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गा है वो अपनी बॉडी के कलर को डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग चेंज करता है, इसको बोलते हैं गैडोको फिनोमेना। ये क्रोमेटिक एडेप्टेशन है, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ जो है लाइट की उसके अकॉर्डिंग अपने कलर बॉडी को जो है कलर को वो डिफरेंटली चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है कि इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। एंड नेक्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए है जो कि सिमिलर है ग्रीन प्लांट के, और ये जो है कैसी है पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट है, जो इसमें एनर्जी स्टोर होती है वो होती है साइनोफाइशियन स्टार्च के फॉर्म में, और जो कि साइनोफाइशियन स्टार्च सिमिलर है एज ग्लाइकोजन। इसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं बैक्टीरिया की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वेजिटल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। तो ये कैसे, फ्लैजिला तो एब्सेंट है, तो ये कैसे मूव करते हैं, ग्लाइडिंग के ही थ्रू मूव करते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नॉस्टॉक, जिसमें कि ये हेटेरोसिस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेटेरोसिस्ट हमें हेल्प करती हैं क्योंकि इसमें एंजाइम प्रेजेंट होती है, ओके, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, एंजाइम प्रेजेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए कॉलोनी के तौर पे क्या है, आपस में अटैच है, ये साइड में म्यूसिलेजिनस शीथ है। इन सेल्स को जो ये सेंट्रल जिस तरह से ये है, बीच बीच में इस तरह से हेटेरोसिस्ट सेल हैं ये, कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है इनके भी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हेटेरोसिस्ट है उसका क्या फंक्शन है, एक्चुअल फंक्शन है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करने का। ये होमोगोनिया का या होमोस्पोर्स के थ्रू, एंडोस्पोर्स के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन पेरेंट्स सेल्स में बाइनरी फ्यूजन होगा, काइनेट्स बनेंगे, फिर काइनेट्स में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगी जहां पे ये स्पोर्स डोमिनेंट कंडीशन में चले जाएंगे, एंड होमोस्पोर्स जो क्या है ये रीग्रो करेंगे और एज अ न्यू सेल डेवलप हो जाएंगे। बैक्टीरिया में ही हमारे पास लास्ट है माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसका एक और नाम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लियोमॉर्फिक है यानी अलग अलग शेप में मिल सकता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ओके, सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन, लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट है पेनिसिलिन के लिए, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से ये किल्ड हो सकता है। जो क्लोरामफेनॉल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये इसके लिए किलिंग एजेंट है। माइकोप्लाज्मा से जो ओरिजिनेट होने वाली डिजीज है वो है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, पोटैटो पपल टॉप एंड विच स्ट्रूम ऑफ पोटैटो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सभी, ओके।
होप कि आपको जो किंगडम मोनेरा है ये पूरा अंडरस्टूड हो गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप यहीं से अभी वीडियो को रिवर्स करके प्लीज किंगडम मोनेरा को समझिए, क्योंकि अभी जो हम किंगडम प्रोटिस्टा में शिफ्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे सभी मेंबर्स अलग हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अलग है, तो आप यहीं पर मोनेरा को पूरी अच्छी तरह से समझ के ही किंगडम प्रोटिस्टा पे प्लीज शिफ्ट कीजिए। हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी मेंबर्स हैं वो सारे होंगे सिंगल सेल यूकेरियोट्स, सिंगल सेल यूकेरियोट्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये मेंबर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। इन्हें हम वन बाय वन इलैबोरेटिवली डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, जो टर्म प्रोटिस्टा है वो अर्स्ट हैकल ने दी थी। जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं वो सभी इसमें प्लेस किए गए हैं। देखिए जितने भी मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, उनका मैक्सिमम मेंबर्स का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। इनमें मैक्सिमम मेंबर्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होगी। इसके मेंबर्स जो हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होंगे, यानी पानी में रहने वाले होंगे। हाईली हेट्रोजेनस ग्रुप होगा। हेट्रोजेनस का मतलब है कि इसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे। ओके, डिफरेंट, और वो सभी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में फाइंड आउट किए जाएंगे। इसकी जो इस किंगडम की जो बाउंड्री है एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा गया है, द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये जो किंगडम है ये लिंक फॉर्म करता है प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ, यानी इसके मेंबर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो इन किंगडम के मेंबर के साथ मिलते जुलते होंगे, इसीलिए ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। प्रोटिस्टा की रिप्रोडक्शन में हम अगर देखें तो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है सेल फ्यूजन की हेल्प से, जाइगोट फॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, ये था इसका रिप्रोडक्टिव पैटर्न। ये सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये 5 मेंबर्स वही हैं जो हमने अभी स्लाइड में डिस्कस किए हैं, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, देन यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। इन्हीं के बारे में हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ले लेते हैं क्राइजोफाइट्स। देखिए क्राइजोफाइट्स जो बिलोंग करते हैं बेसिलेरियोफाइसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। डिवीजन बेसिलेरियोफाइटा है इनका। डिवीजन क्या है देखिए, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सभी चीजें हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 पे यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको ये डिवीजन क्या है ये समझ ना आ रहा हो। देखिए इस किंगडम में हमें देखने को मिलते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ओके, इन्हें हम कहते हैं गोल्डन एल्गा। ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं एंड मेरीन वाटर, मेरीन का मतलब होता है कि खारे पानी में भी देखने को मिल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक है ऑर्गेनिज्म, यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम इन्हें देख सकते हैं। एंड ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। देखिए पैसिवली फ्लोट का मतलब है कि इनके पास मूवमेंट के लिए कोई जो है स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जहां जिस तरफ को वाटर मूव करता है ये उसी तरफ को मूव करते हैं, इसलिए इनको प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी जो सन की प्रेजेंस में सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपना फूड बनाते हैं। ओके, डायटम्स एंड डास्मिड जिसके एग्जांपल्स हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। ये दिखाई कैसे देते हैं, देखिए ये सोप बॉक्स की तरह, जैसे एक सोप बॉक्स होता है ना ऐसे लिड, ऊपर ही सोप बॉक्स की लिड हो गई और नीचे ये सोप बॉक्स का बेस हो गया। इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। Okay, two of overlapping shells which fit together as a soap box, and इनकी जो वॉल होती है वॉल मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिशियस वॉल होती है, और इसी नेचर की, इसी सेल वॉल के नेचर की वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी जो काफी टफ हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, ओके, सिलिशियल वॉल की वजह से जैसे जैसे ये देखिए ओल्ड एज होते जाएंगे यानी पुराने होते जाएंगे, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ इनका सेल वॉल डिपॉजिट्स जो हैं, जहां पर इनका हैबिटेट है वहां पे डिपॉजिट होता जाएगा, और उसे ही हम कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। ओके, दिस एक्यूमुलेशन किसका, जो इनका लेफ्ट बिहाइंड एक सेल वॉल डिपॉजिट बचता है डायटम्स का, ठीक है, उसे कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। और ये जो डायटमेशियस अर्थ है ये ग्रिटी यानी दरदरी नेचर की होने की वजह से, जैसे रफ नेचर सैंड होती है ना जिस तरह की, ग्रिटी बोलते हैं दरदरे को, इसलिए ये यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल सिरप्स बनाने में। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डायटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशंस के। देखिए क्योंकि हमने यहाँ देख लिया है क्या ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक नेचर है, इसलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस भी कहा जा रहा है। ये डायटम फ्रस्टल का जो ये बॉक्स है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही फ्रस्टल नाम दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे किंगडम क्राइजोफाइट्स, किंगडम प्रोटिस्टा का जो फर्स्ट मेंबर हमने पढ़ा क्राइजोफाइट्स उसके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट। देखिए डाइनोफ्लैजिलेट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें देखिए ल्यूकोसिन प्रेजेंट होता है, ल्यूकोसिन के साथ ही इनके पास प्रेजेंट होता है पॉलीसेकेराइड। डाइनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिलेट्स प्रोटिस्ट हैं, ऐसे प्रोटिस्ट जिनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ओके, ल्यूकोसिन एंड पॉलीसेकेराइड, ऑयल, स्टार्च, इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। डाइनोफ्लैजिलेट जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सिंपल माइटोसिस के थ्रू। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सेरेटम एंड नॉटिक्यूला। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपने ये लर्न कर लेने हैं।
डायनोफ्लैजिलेट्स जो है यूनिक है क्योंकि इनके पास क्या है, डिफरेंट कलर पिगमेंट प्रेजेंट है, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, यानी ये रेड कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ठीक है। इनके पास जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो जिस टाइप के इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट है उसी तरह से क्या है, ये जो है कलर शो करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं क्योंकि इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होती है। और जो ये रेड टाइड है ये क्या है, ये बहुत ही हार्मफुल है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो सी में बिलो रीजन लेवल में रह रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि केमिकल, ये कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं सेक्सोटॉक्सिन। सेक्सोटॉक्सिन केमिकल रिलीज करते हैं, ओके, जो कि बहुत ही हार्मफुल है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसके थ्रू ये रेटाइड भी कॉज करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में हमारे पास एग्जांपल है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और ये सी को जो है रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, इसी को हम कहते हैं रेटाइड, और इनमें ये केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज सेक्सोटॉक्सिन। नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है हमारे पास यूग्लिनोइड। देखिए यूग्लिनोइड को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कनेक्टिंग लिंक के पीछे देखिए रीजन है क्योंकि ये दोनों प्लांट्स और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स बियर करता है। इसके पास यूनिक पिगमेंट है जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। देखिए क्लोरोफिल ए क्या है, जो है ये प्राइमरी पिगमेंट है जो सारे ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट है। और कहीं ना कहीं हम प्रोटिस्टा में क्या मेंबर्स, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स का तो कोई मेंबर नहीं है, ओके। इसीलिए जो यूग्लिनोइड्स हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ओके। इसका मतलब है कि जैसे ही लाइट के प्रेजेंस में इसे खाना बनाना होगा तो ये लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके ही खाना बना देगा। लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, जैसे कि लाइट की प्रेजेंस नहीं है, डार्कनेस है, तो डार्कनेस में ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करके क्या है, अपना जो फूड इनटेक है वो कंप्लीट कर लेता है। मोस्टली ये फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलता है, लेकिन ओकेजनली कभी कभार ये ब्रैकिश वाटर में या मिट्टी जैसे कि सॉइल में भी देखने को मिलता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट है, आई स्पॉट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को इसमें क्या करता है, मेंटेन करता है, न्यूक्लियस है, पैलिकल है, एंड फ्लैजिलम है, क्लोरोप्लास्ट है, रिजर्वायर स्ट्रक्चर है। देखिए पैलिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। न्यूक्लिनोइड में जो ये सेल वॉल है ये प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसकी जगह इसमें क्या है, हमारे पास एक पैलिकल लेयर प्रेजेंट होती है मेड अप ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिना के कैरेक्टर्स बॉडी कवरिंग, देखिए सेल वॉल नहीं है, इंस्टेड एक प्रोटीन रिच लेयर पोजेस करता है जो कि है पेलिकल, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। लोकोमोशन के लिए इसके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट है, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन मींस मूवमेंट। एंड न्यूट्रिशन, ये फोटोसिंथेटिकली सनलाइट के थ्रू क्या है, जो अपना फूड है वो obtain कर सकता है। एंड हेटरोट्रॉपिकली भी ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करके अपना जो फूड इनटेक है वो कंप्लीट कर लेता है। अगर पिगमेंट्स की बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि आइडेंटिकल है हायर प्लांट के, जैसे कि क्लोरोफिल ए, ठीक। इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक भी है इवोल्यूशनरी प्लांट ग्रुप्स के लिए, क्योंकि ये एनिमल्स और प्लांट दोनों के ही बिहेवियर को शो करता है। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर में ही मिलता है, स्पेशली स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है जो एक जगह इकट्ठा, एक जगह है ना, फ्रेश वाटर जो एक जगह इकट्ठा हो। यूग्लिना वेडिस एक स्पीशीज है जो कि विक्सोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाती है। डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, ये जो है अपने से स्मॉलर जो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को प्रिडेट कर लेती है, प्रिडेट ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन इट्स फूड, ओके, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए। क्लोरोफिल बी प्लस कॉमा करके कैरोटीनॉइड्स प्लस ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो
यूग्लिना स्टडी करवाते हुए स्किप हो गए थे, तो आपने इनको नोट कर लेना है। यूग्लिना में जो पिगमेंट है वो आइडेंटिकल है, पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, क्योंकि देखिए हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, कैटोनोइडन जेंथोफिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स के बाद स्लाइम मोल्ड्स। देखिए अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम डेस्मिड्स, ओके, डेस्मिड्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डाइनोफ्लैजिलेट्स डिस्कस कर चुके हैं, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया है यूग्लिना, एंड अब हम फोर्थ पे शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज स्लाइम मोल्ड। ओके, तो स्लाइम मोल्ड पे शिफ्ट करते हैं। देखिए स्लाइम मोल्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम बात करें तो ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, जो कि फीड करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर। ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही ये फीड करते हैं। और ये फीड कैसे करते हैं, जो बॉडी है वो डिकेइंग ट्विग्स या जो सड़ा गला जैसे पत्तियां हैं या टहनियां हैं गिरी हुई, उनके जो सराउंडिंग में क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। ओके, और उस मटेरियल को ये एनगल्फ कर लेंगे। उसके बाद ये क्या है, एक प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करेंगे। सुटेबल कंडीशन में ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशन क्या कर लेंगे, एक स्ट्रक्चर जैसा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ स्लाइम मोल्ड्स में, इस तरह का देखिए ये है प्लाज्मोडियम, इन्होंने ये छोटे छोटे स्पोर्स क्या किए हैं, फॉर्म किए हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे स्पोर्स को क्या करेंगे, ये एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, थैलस लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंट स्पोर्स को स्टोर करके रखते हैं। इसे कहेंगे इसमें फ्रूटिंग बॉडी एग्रीगेशन, जो यानी कि इस तरह से ये ऐसा स्ट्रक्चर जो डेवलप करेंगे, इसी हम कह रहे हैं एग्रीगेशन बॉडी। और इसमें इस तरह से ये स्पोर्स को अपने स्टोर कर लेंगे, जो काफी फिट यानी काफी स्ट्रक्चर है लार्ज होगा। अब जो ये प्लाज्मोडियम है, ये डिफरेंशिएट करेगा फ्रूटिंग बॉडी में, जो कि ये छोटे-छोटे स्पोर्स हैं। और ये स्पोर्स जो हैं, ये स्पोर्स ट्रू वॉल प्रोपोजेस करते हैं। ट्रू वॉल्स का मतलब है कि काफी रेजिस्टेंट हैं और काफी एडवर्स कंडीशन में भी ये क्या करती हैं, अब स्पोर्स को अंदर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देती। और जैसे ही सुटेबल कंडीशन आएगी, ओके, सुटेबल कंडीशन आएगी, तो ये इन स्पोर्स को डिस्पर्स कर देंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है स्पोर्स को डिस्पर्स कर देंगे और फर्दर जो है स्लाइम मोल्ड्स दोबारा ग्रो हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जो ये स्पोर्स फॉर्मेशन है ये होगी, अंडर सुटेबल कंडीशन, अनसुटेबल कंडीशन। ठीक है, जब कंडीशन एनवायरमेंट कंडीशन जब इनके लिए अनसुटेबल है, तब ये क्या करेंगे, एक प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जो कि काफी सेवल फीट तक फैला होता है, और इसी में फ्रूटिंग बॉडी ये डेवलप करेंगे। फ्रूटिंग बॉडी में क्या है, स्पोर्स है अंदर जो ट्रू वॉल पोजेस करते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, यानी एनवायरमेंटल कंडीशन कितनी भी एडवर्स हो, जो इनके अंदर के स्पोर्स हैं वो सर्वाइविंग मोड में ही रहेंगे। और जैसे ही आउटर कंडीशन, ठीक है, जैसे ही प्लाज्मोडियम क्या डिटेक्ट करता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सुटेबल है ग्रो करने के लिए, ये स्पोर्स को डिस्पर्स कर देता है, और जो स्लाइम मोल्ड्स है वो फर्दर क्या है, ग्रो कर जाते हैं। देखिए थैलोइड मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी, इस तरह से ये मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी फॉर्म करता है। ये वो स्पोरेंजियम है जिसमें स्पोर्स बनेंगे। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की अगर हम बात करें तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही क्या है, प्लेस्ड है। स्यूडो प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम हम क्या है, वो जो मलेरिया वाली कंडीशन में है ना, फीमेल एनोफ्लीज की कंडीशन में स्टडी करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये स्यूडो प्लाज्मोडियम है, यानी जो थैलस है वो क्या है, सिर्फ एडवर्स कंडीशन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्लाइम मोल्ड क्रिएट करता है। प्लाज्मोडियम और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बियर करता है। स्लाइम मोल्ड हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोजोन्स। हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड अपटेक के लिए। ओके, हेटेरोट्रॉफ्स के साथ साथ ये लिव एज अ प्रेडेटर, एज अ प्रेडेटर ये रहते हैं, लिव यानी अपनी लाइफ जो है ये एज अ प्रेडेटर ही वो बिताते हैं। प्रेडेटर का मतलब है जो दूसरों पे डिपेंडेंट ऑन अनदर, डिपेंडेंट ऑन अनदर, यानी ये दूसरों का शिकार करके जो है अपना फूड इनटेक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल भी कहा जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव मीन्स पुराने या पहले। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीजीए, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा एंडोसिम्बायोटिकली प्रोटोजोन्स के अंदर रहता है, एंडोसिम्बायोटिकली लिव इनसाइड प्रोटोजोन्स। ओके, एंड इसे हम कहते हैं सिनेल। प्रोटोजोन्स को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोटिव ऑर्गन्स। तो फर्स्ट है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स,
सेकंड है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, हमारी थर्ड कैटेगरी होगी सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, एंड फोर्थ इज स्पोरोजोन्स। ओके, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल है, एंड सिलिएटेड देन स्पोरोजोन्स, इन्हें हम इलेबोरेटिवली अभी स्टडी करेंगे। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के जितने भी प्रोटोजोन्स है वो हेटेरोट्रॉपिकली क्या है लिव करते हैं, या एज अ प्रेडेटर रहते हैं फुल ऑन लाइफ टाइम, और एज अ पैरासाइट। इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल भी कहा जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एंडोसिम्बायोटिकली रहता है प्रोटोजोन के अंदर, और इसका जो हम नाम देते हैं वो है सिनेल। देन प्रोटोजोन्स को क्लासिफाई किया गया है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे। फोर मेजर क्लासेस है दैट आर अमीबॉइड्स, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, अमीबा, एंटामीबा, ट्रिपेनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम। तो ये अलग अलग क्लासेस के जो है एग्जांपल्स हैं। तो हम फर्स्ट पे शिफ्ट करते हैं, दैट इज अमीबा और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर में भी ये मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, एंड ये मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिल सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, इनकी जो मेराइन फॉर्म में है, जो मेराइन फॉर्म में होगा वो सिलिका होगा इनके सरफेस पे। अगर ये मेराइन यानी सी वाटर में है तो सिलिशियस इनकी सेल वॉल देखने को मिलेगी। ये मूव करते हैं सूडोपोडिया के थ्रू, मूव थ्रू सूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, सूडोपोडिया टू कैप्चर देयर प्रे। ओके, प्रे मतलब क्या है, इनका जो शिकार हो। और अमीबा के पास एक कॉमन ट्रेट है, वो है स्यूडोपोडिया। इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। देखिए, स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स लाइक एंटामीबा। अब ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हेलियोजोन्स जो अमीबा है ये फ्रेश वाटर प्रेडेटर है। रेडियोलेरियंस जो कि सी वाटर में मिलते हैं, इन्हें मेराइन सार्कोडाइंस भी कहा जाता है। सिलिशियस सेल वॉल इनकी पाई जाती है। ये सिलिशियल कैप्सूल जो यानी एक इनकी बॉडी लेयर पे जो सिलिका कवरिंग प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्मिनिफेरंस, इनकी कैल्केरियस शेल वॉल होगी, यानी इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अमीबा के बाद है, नेक्स्ट क्लास है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अमीबा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको ऐड करवा देती हूँ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो इस ग्रुप के मेंबर है या तो वो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे, मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर, पैरासिटिक इन नेचर भी हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, दे हैव फ्लैजिला, और जो पैरासिटिक फॉर्म है वो डिजीज कॉज करेंगी। पैरासिटिक जो इनकी फॉर्म्स हैं ये डिजीज कॉज करेंगी, कॉज डिजीजेस। ओके, लाइक ट्रिपेनोसोमा डिजीज के एग्जांपल, जियार्डिया, नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे ट्रिपेनोसोमा के बारे में। देखिए, ट्रिपेनोसोमा जो है एक ज़ूफ्लैजिलेट है जो कि 4 डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में पाया जाता है। ज़ूफ्लैजिलेट है यानी मूव कर सकता है फ्लैजिला के थ्रू, 4 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में पाया जाता है। ट्रिपेनोसोमा जो है डायजेनेटिक है एंड पैथोजेनिक भी है साथ में। डायजेनेटिक का मतलब है कि इसके 2 होस्ट होंगे, वन इज मैन एंड सेकंड इज सीसी फ्लाई। ओके, सीसी फ्लाई है बग। ज़ूफ्लैजिलेटन पॉलीमॉर्फिक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ स्पीशीज है, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपेनोसोमा एमनसी। ये मैंने ऐड की है कि डिफरेंट डिजीज कॉज करती है। ओके, जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस हमें गैम्बिया फीवर या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, सेंट्रल अफ्रीका में ये डिजीज पाया जाता है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी चागास डिजीज कॉज करता है। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी नगाना डिजीज, ट्रिपेनोसोमा एवनसी सूरा डिजीज कॉज करता है। और सभी डिजीज जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाते हैं डायरेक्टली, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन्स।
देखिए सिलेटेड प्रोटोजोन्स में हमारे पास क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक्टिवली मूविंग है, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम पैरामीशियम का एग्जांपल लिए, ओके, ये देखिए पैरामीशियम का डायग्राम दिया गया है इधर भी। तो पैरामीशियम के पास क्या है, ये थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ सिलिया क्या हेल्प करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट किस में हेल्प करता है, फूड को इनसाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर है, गलेट एक कैविटी होती है उनकी, फूड लेटन कैविटी, उसे कहते हैं गलेट, वहां पे खींचने को या अंदर ट्रैप करने को हेल्प करते हैं सीलिया फूड को। ठीक है, देखिए पैरामीशियम के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो है कि इसे स्लीपर एनिमल क्योल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शेप देखिए स्लीपर के जैसी है इसकी शेप। नेक्स्ट है पैरामीशियम डायटोमिक स्पीशीज है, इसमें हमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, दो न्यूक्लियस, वन इज माइक्रो एंड अनदर वन इज मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो सिंगल होगा। इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन करना। माइक्रो न्यूक्लियस का जो रोल है वो है रिप्रोडक्शन में, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या है, सिस्ट भी फॉर्म कर देता है। ओके, जो ट्राइकोसिस्ट इसमें एक स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम में, ट्राइकोसिस्ट। ओके, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राइकोसिस्ट एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म इसमें काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट आर स्पोरोजोन्स। क्या है ये, एंडोपैरासाइट्स। ओके, एग्जांपल्स हैं इसके, प्लाज्मोडियम एंड अनदर वन एग्जांपल इज मोनोसिस्टिस। ये दो उसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एंड ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड थ्रू विजन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो फिजन है ये अनदर स्पोरोजोन्स में हो सकता है, लेकिन प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टम में बाइनरी फिजन एब्सेंट होता है, बाइनरी फिजन इज एब्सेंट। ओके, तो इनकी डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू नहीं होती। मोस्ट नोटोरियस जो मलेरियल पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम ही है, ठीक है, जो कि स्टेगरिंग इफेक्ट कॉज करता है ह्यूमन पॉपुलेशन पर। स्टेगरिंग मतलब बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा एकदम स्टेगर्ड इफेक्ट कॉज करे। ओके, ये भी डायजेनेटिक एंडोपेरासाइट ही है, जो कि एसेक्सुअली तो मैन में ओके एज अ शाइजोगनी ग्रो करता है, जबकि सेक्सुअली मिड गट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज में ये डेवलप होता है। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ जो प्लाज्मोडियम है वो डिस्क्राइब कर दूंगी विद ऑल ऑफ इट्स स्टेजेस एलेबोरेटली। ठीक है, नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं किंगडम फंजाई पर। देखिए अभी तक हम क्या है, कौन कौन से किंगडम को हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड ओके, इसके बाद हमारे पास दो जो किंगडम है दैट इज प्लांटे एंड एनिमिलिया। इसमें बायोलॉजी के जो थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर हैं, ठीक है, इस यूनिट पे जो ये चैप्टर्स हैं नेक्स्ट, ये लैबोरेटिवली स्टडी करवाए गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में ही स्पेशली डिस्कस करेंगे। इनके थोड़े बहुत जो पॉइंट्स दिए गए हैं एनसीईआरटी के इस चैप्टर में वही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अबाउट किंगडम फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, यानी जब हम फंजाई की स्टडी करते हैं उसके लिए टर्म दी जाती है माइकोलॉजी, जब जो भी साइंटिस्ट इनकी स्टडी करते हैं ओके वो टर्म देते हैं स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो है मैकैली, एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है बटलर। माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंजाई। ओके, ग्रेट, इसमें हमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी देखने को मिलते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट, अलग अलग जो वेरिएंट है मॉर्फोलॉजिकली, यानी बाहर से जैसी वो दिखती हैं वो अलग हो सकती है। हैबिटेट अलग अलग हो सकते हैं, हैबिटेट मीन्स जहाँ पे ये पाई जाती है, एंड ये कॉस्मोपॉलिटन यानी हर टाइप के एनवायरनमेंट में हर जगह मिल सकती है। ओके, तो मोस्टली ये डैम्पर ह्यूमिड प्लेसेस में ही मिलती है। ओके, हाइफे एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे कहते हैं माइसीलियम, एंड सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, या हम इसे सेप्टेट भी कह सकते हैं, सेप्टेट, एंड अनदर वन इज एसेप्टेट। सिनोसिटिक मीन्स जहां पर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ये भी होंगे एसेप्टेट एंड इरेजर। दिस इज सेप्टेट, सेप्टेट। देखिए सिनोसिटी का मतलब है कि ये हाइफा है,
इसके बीच में काफी सारे न्यूक्लियस है इस तरह से, लेकिन इनके बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ये है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। एक ही हाइफा में काफी सारे न्यूक्लियस हैं लेकिन विदाउट सेप्टा प्रेजेंट है। ओके, तो ये है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। लेकिन सेपरेट कंडीशन में क्या हुआ, इसी तरह से हाइफा, लेकिन न्यूक्लियस के बीच में क्या होंगे, सेप्टा प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये कंडीशन है सेप्टेट कंडीशन। ओके, सिंपली। नेक्स्ट है जो सेल वॉल ऑफ फंजाई है, उसकी कंपोजिशन होती है, सेल वॉल फंजाई की काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोजिशन जो है काइटिन की बनी होती है। एंड इसका केमिकल फॉर्मूला जो है C22H54N4O21N। ओके, ये है इसका केमिकल फॉर्मूला काइटिन। देखिए, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये मैंने आपको बैक्टीरिया में भी बताया था कि बैक्टीरिया और फंजाई में जो है दोनों में ही हमें मिलता है हैव एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, इट इज ऑल्सो स्टार लाइनर पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको लर्न कर लेने हैं साथ साथ ही। पर न्यूट्रिशन की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की हमने बात की थी, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। समझते हैं कि ये न्यूट्रिशन मोड्स हैं क्या। सेप्रोफिटिक का मतलब है कि जब ये ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड सबस्ट्रेट से अपना फूड इनटेक कंप्लीट करेंगे, डिकेइंग मैटर जैसे कि ब्रेड मोल्ड, एग्जांपल छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेड मोल्ड पर फंगस का उग जाना, ठीक है, एज अ डिकम्पोजर। पैरासिटिक यानी ये किसी लिविंग होस्ट से अपना जो फूड है वो इनटेक कंप्लीट कर रही है। एग्जांपल है पक्सीनिया, ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, जो फंजाई है वो इस पे ग्रो कर जाती है इस तरह से, और यहीं से अपना न्यूट्रिशन क्या करती है, कैरी करती है फूड इनटेक को कंप्लीट करने के लिए। तो ये लिविंग होस्ट हो गया क्योंकि प्लांट क्या है, एक लिविंग एंटिटी है। ओके, इसका एग्जांपल है पक्सीनिया। ये एज अ पैरासाइट, पैरासाइट मींस कि ये कहीं ना कहीं से डैमेज कर रही है। ओके, नेक्स्ट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक का मतलब है जो एज एसोसिएशन ग्रो करते हैं, जैसे कि फंजाई प्लस एल्गा। ओके, ये फॉर्म करते हैं लाइकन। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहाँ पर फंजाई जो है क्या है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है प्लांट के रूट से। एल्गा जो है फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करके फंजाई को प्रोवाइड करवाता है, और ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसे ही हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं लाइकेन। इसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हमें पढ़नी है तो हम पढ़ेंगे स्पोर्स के थ्रू फंजाई में, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्पोर्स के थ्रू ही करती है। थ्री टाइप्स के स्पोर्स हैं, दैट इज जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। जाइगोस्पोर क्या है, जो फ्यूजन से बने हैं, या तो ये सिमिलर गैमेट भी हो सकते हैं या डिसिमिलर गैमेट्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स हैं राइजोपस। ओके, एस्कोस्पोर्स क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हम एस्कस फंजाई में भी पढ़ेंगे। इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या है, जो है स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनको बोलेंगे एस्कोस्पोर, जिसके एग्जांपल है यीस्ट एंड न्यूरोस्पोरा। बिसिडियोस्पोर्स जो कि बिसिडियम में इस तरह से बाहर जो फंजाई का स्ट्रक्चर है, और ये इस तरह से यहाँ पर बिसिडियम में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। टिपिकली फोर स्पोर्स पर जो बिसिडियम में वो प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है मशरूम एंड पफ बॉल्स। ग्रेट। स्टेजेस देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो हमें देखने को मिलेगी डिफरेंट जो क्लासेस हैं फंजाई के उसमें। इसके लिए हमें टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मेयोसिस एंड सोमैटोगैमी, एंड अनदर वन इज डाइकैरियोनिक फेज। देखिए, हमारे पास पहली टर्म आ रही है, दैट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है, प्लाज्मोगैमी है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू हैप्लॉइड सेल के बीच में। ये सेल जो है मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ओके, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू हैप्लॉइड सेल, द सेल में बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब है मूवमेंट से रिलेटेड टू मूवमेंट, या तो हो सकता है सेल मूव जो है मूव करे या ना मूव करे, दो कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म दैट इज कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा इस तरह से, अगर ये दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, दैट इज कैरियोगैमी। मियोसिस का आपको सिंपली पता है कि मियोसिस में जो क्या है, मियोसिस में जाइगोट के बाद जो है हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। सोमैटोगैमी है हमारे पास नेक्स्ट टर्म। कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना देते हैं फ्यूजन के बाद, इसे ही हम कह रहे हैं सोमैटिक, सोमैटोगैमी है सोमैटिक सेल का बनना। ओके, अगर दो हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट कर दे, जैसे ये दो हैप्लॉइड सेल है लेकिन इनकी जो प्रोजेनी है वो हमारे पास रिजल्टेंट में बना दे 2n, जबकि ये क्या थे, हैप्लॉइड थे, ये डायरेक्ट बना दे ये 2n, तो इसे ही हम कहेंगे सोमैटोगैमी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइकैरियोन फेज। देखिए, कुछ कंडीशन में, ओके, कुछ हम फंजाई की क्लासेस देखेंगे उसमें एक सेल में दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, टू न्यूक्लियाई पर सेल, n+n, ओके, n+n।
इसे ही हम कहेंगे डाइकैरियन फेज, क्योंकि कैरियन टर्म आ रही है, तो कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम शिफ्ट करेंगे फंजाई के क्लासेस के लिए। फंजाई में हमें मैक्सिमम जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो 4 क्लासेस दी गई है, दैट इज फंजाई के अंडर हम 4 क्लासेस जो है वो स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज फाइकोमाइसिटीज, ओके। नेक्स्ट इज basidiomycetes या ascomycetes, then basidiomycetes, and last one is deuteromycetes। ओके, इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका रिप्रोडक्टिव पैटर्न प्लस इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो सबसे पहले हम शिफ्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज एक ऐसी फंजाई है जो इंपॉर्टेंटली हमें एक्वेटिक हैबिटेट्स में देखने को मिलती है, डिकेइंग वुड्स में, मॉइस्ट प्लेसेस में, डैम प्लेसेस में देखने को मिलती है। ओके, ये एज एन ऑब्लिगेटेड पैरासाइट भी प्लांट पे देखने को मिलती है। इसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट भी हो सकता है एंड सिनोसिटिक भी हो सकता है। अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन पैटर्न की बात करें तो ज़ूस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है। ए प्लानोस्पोर जो है इसमें नॉन मोटाइल होंगे, देखिए, ठीक है। स्पोर्स इसमें जो है एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे, जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर साइज के होंगे, ओके। देखिए कुछ टर्म्स आपको इसमें देखने को मिलेगी, दैट इज आइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस का मतलब है कि गैमेट जब सिमिलर साइज के हों, ओके, दोनों गैमेट्स। एनाइसोगैमस जब गैमेट डिसिमिलर साइज के, oogamous का मतलब है जो एक गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा एंड लार्ज होगा, एंड अनदर वन इज मोटाइल एंड स्मॉल। तो मोटाइल जो है मेल के केस में रहेगा एंड नॉन मोटाइल जो है वो फीमेल के केस में रहेगा। एग्जाम्पल जो है हमारे पास फाइकोमाइसिटिस के है, दैट इज म्यूकर, rhizopus, ओके, दैट आर टू इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। और भी है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस पाइथियम। इस डिजीज की वजह से क्या हुआ था, इरिश आयरलैंड फेमिनिन वाज caused by late blight of potato। फेमिन का मतलब है कि भूखमरी, आलू की फसल में जो है ये बीमारी हो गई थी, तो इस वजह से आयरलैंड में, ओके, क्या हो गया था, फेमिन यानी भूखमरी पड़ गई थी। ये बात है 1845 टू 1847 की, ओके। स्पोर्स आर एंडोजेनस इन नेचर का, जिसके एग्जांपल्स हैं, स्पोर्स आर एंडोजेनस इन नेचर का मतलब है कि जो स्पोर्स हैं, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है, ये तो स्पोर जो है वो इसके अंदर बनेंगे। एग्जांपल्स यहाँ देख लीजिए, इस तरह से ये फंजाई का जो स्ट्रक्चर है ये देखिए दिया गया है, तो स्पोर्स इसके अंदर बनेंगे इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फाइकोमाइसिटिस है उसमें स्पोर कहाँ बनेंगे, एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब है इनसाइड द स्ट्रक्चर, ओके। इस स्ट्रक्चर, फंजाई के स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये बनेंगे। स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम स्पोरेंजियम, जहां पर स्पोर बन रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। ये एग्जांपल है म्यूकर, rhizopus, पाइथियम एंड फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। इनके कुछ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिए गए हैं कि इनमें माइसिलियम किस तरह का है, रिप्रोडक्शन किस तरह की है, सेक्सुअल एंड इससे कौन कौन से डिजीज कॉज हो रहे हैं। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं हम, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। वन इंपॉर्टेंट टर्म दैट आई मिस्ड इन फाइकोमाइसिटीज, दैट इज फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई क्यों कहा जाता है, देखिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें के अंदर ये बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे, जैसे कि एस्कस कहा जाएगा। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, मोस्ट एग्जांपल जो यूनिसेलर है वो है यीस्ट, ओके, सैक्रोमाइसिस सर्विस है इसका नाम है। सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक नेचर के हैं। कॉप्रोफिलिस भी, कॉप्रोफिलिस का मतलब है जो कि डंग पे यानी गाय के गोबर पे जो ग्रो करते हैं। माइसीलियम इसका सेप्टेट है प्लस ब्रांच्ड भी है। देखिए मैंने आपको अभी तक सिर्फ सेप्टा वाली कंडीशन बताई है, ये दिस इज सेप्टेट कंडीशन। ब्रांच का मतलब है कि इस तरह से फर्दर ब्रांच में ग्रो करेगा, इस तरह से, दैट मींस ब्रांच, ओके, इस तरह से फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी जो है माइसीलियम में। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हैं पेंसिलिनियम सिक्रोमाइसिस, ओके। ये है इसका रिप्रोडक्शन पैटर्न, जैसे कि एसेक्सुअली ये कोनिडिया कोनिडियोफोर्स के थ्रू ग्रो करेगी, सेक्सुअली ये इस तरह से एस्कस में एस्कोस्पोर्स बनाएंगी। एस्कोस्पोर जो है एंडोजेनसली बनाएगी, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो ये एस्काई जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में जो है अरेंज हो सकते हैं। एस्परजिलस कॉमनली है, अगर हम एग्जांपल देखें, एस्परजिलस एक ऐसा एग्जांपल्स है स्कोमाइसिटिस में जिसको कल्चर के लिए वीड किया जाता है लेबोरेटरीज में। न्यूरोस्पोरा भी
सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ का, न्यूरोस्पोरा यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्च के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूरोस्पोरा कौन सी क्लास ऑफ फंजाई से बिलोंग करता है और इसे कौन से फील्ड में यूज किया जाता है रिसर्च के लिए। इसे जेनेटिक मैपिंग एंड मेटाबॉलिक पाथवे एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है। पेंसिलिनियम का आप सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये पहली एंटीबायोटिक है सोर्स, ठीक है, जो पेंसिलिन से ऑब्टेन की गई है। चीज रिफाइनिंग इंडस्ट्री में ये यूज होती है। यीस्ट का भी क्या है, ये ब्रेड एंड बियर मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंटली यूज की जाती है। तो आई होप कि फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे अब बिसिडियोमाइसिटीज पे। बिसिडियोमाइसिटीज के कुछ कैरेक्टर्स, ये से जो है ब्रेड फंजाई या पफ बॉल भी कहा जाता है। बिसिडियोमाइटिस माइसिटिस को क्लब फंजाई, पफ बॉल, ऐड क्या होगा मैंने, ये मशरूम, ब्रैक फंजाई, पफ बॉल, टोड स्टूल, स्मट्स, इस तरह से इसके डिफरेंट नेम है। ये सॉइल में लॉग्स ऑफ ट्री स्टम्प्स, लिविंग प्लांट बॉडीज पे एज अ पैरासाइट ग्रो करती है रस्ट और स्मट के तौर पे, यानी डिजीज कॉज करती है ये जनरली। माइसिलियम दोनों टाइप के हो सकते हैं, इसमें ब्रांच भी हो सकता है एंड सेपरेट भी हो सकता है। जनरली जो ये एसेक्सुअल, इसमें स्पोर्स नहीं मिलते, लेकिन ये वेजिटेटिवली जो है ग्रो करती है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी ये ग्रो करती है। ओके, सेक्स ऑर्गन्स जो है इसमें एब्सेंट होंगे, लेकिन जो ये फ्यूजन करेगी वो प्लाज्मोगैमी के थ्रू करेगी। देखिए इसीलिए आपको टर्म्स बताई गई थी, प्लाज्मोगैमी, सोमेटोगैमी, डाइक्रियन कंडीशन, मेयोसिस। ओके, इस तरह की कंडीशन आपको पहले बताने का यही रीजन था कि अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कहूंगी कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है लेकिन फ्यूजन होगा प्लाज्मोगैमी के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए अभी यहाँ की प्लाज्मोगैमी क्या है, ठीक है, फ्यूजन किस तरह से हो रहा है प्लाज्मोगैमी में। देखिए प्लाज्मोगैमी से भी हो सकता है और सोमेटिक सेल के थ्रू भी हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप्स को कलेक्ट करके। रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें डाइकैरियोनिक कंडीशन बनेगी, यानी कि एक ही सेल में दो न्यूक्लियस एक साथ। ओके, जिससे कि बेसिडियम स्ट्रक्चर डेवलप होगा। कैरियोगैमी और मियोसिस जो है कहाँ पर होंगे, बेसिडियम में ही होंगे। और एक साथ कितने बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे, मैंने बताया था एक बेसिडियम में 4 स्पोर्स एक साथ बनेंगे। ओके, एंड जो बेसिडियो स्पोर्स है ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड होंगे बेसिडिया में। इंपॉर्टेंट है, एक्सोजीनसली, अब ये बाहर की ओर बनेंगे। बेसिडिया वो स्ट्रक्चर है जिसमें बेसिडियो स्पोर्स बने हैं। मेंशा, ऑस्टिलेगो, अक्सीनिया, एगेरिकस, ये सभी एग्जाम्पल हैं बेसिडियोमाइसिट्स के। अमेंशिया को डेथ कैप या टोड स्टूल भी कहा जाता है। अस्टिलेगो का नाम है स्मार्ट फंजाई। अक्सीनिया, देखिए ये साइंटिफिक नेम है अमेंशिया, और कॉमन नेम है टोड स्टूल एंड डेथ कैप। अस्टिलेगो साइंटिफिक नेम में है, स्मार्ट फंजाई कॉमन नेम है। अक्सीनिया इज साइंटिफिक नेम एंड रस्ट फंजाई इज कॉमन नेम। एगेरिकस इज साइंटिफिक नेम एंड मशरूम इज कॉमन नेम। ओके, आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर में इतना क्लियर है कि जो वर्नाकुलर नेम है, कॉमन नेम है एंड साइंटिफिक नेम में क्या डिफरेंसेस हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो एमेंशिया है ये पॉइजनस स्टूल है, डेडलीस्ट मशरूम इसे कहा जाता है, डेथ कैप भी कहा जाता है। कॉज ऑफ फ्लू, स्मट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ कॉर्न, यानी कि जो इसमें फंगस कॉज करता है व्हीट में और मेज है वो है एस्टिलैगोस, स्मट फंजाई कह रहे हैं। पक्सीनिया, यानी व्हीट में जो रस्ट कॉज करता है वो कौन कौन से स्पोर्स हो सकते हैं, रीडोस्पोर, टीलोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्नोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड और भी बहुत सारे स्पोर्स हो सकते हैं। गैरिकस ये एडिबल मशरूम है, इसे बटन मशरूम भी कहा जाता है और ये डिकेइंग मैटर पे ग्रो करती है। ये कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे पास इसके हैं, आप नोट कर सकते हैं। स्टिलैगो ट्रिटिकाए, ओके, स्टिलैगो यूज कैपिटल हियर, ओके, एंड पक्सीनिया ग्रामिनेस, ओके, वो पक्सीनिया में ही ऐड हो जाएगा। Next, we are shifting toward the last class of fungi, that is Deuteromycetes. Deuteromycetes को fungi imperfecti भी कहा जाता है। Deuteromycetes को fungi imperfecti भी कहा जाता है। सबसे important आपने क्या बात याद रखनी है यहाँ पर, sexual mode of reproduction is absent. This is the star liner point of this class of fungi. Okay, कि इस जो क्लास में है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, ये रिप्रोड्यूस करेगी सेक्सुअली और वेजिटेटिवली। ओके, रिप्रोड्यूस करेगी, यानी कि कॉमनली इसे इम्परफेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो या इसमें परफॉर्म नहीं होती। सेक्सुअल फॉर्म जब भी, देखिए इसमें जितने भी फंजाइज रखी गई हैं जैसे कि अल्टरनेरिया सोलेनाई है, कलेकोट्राइकम है, या हेलमिंथिस्पोरियम है, जिब्रेला फ्यूजिकोरा है, ठीक है, इन सभी में भी क्या है, वेजिटेटिव स्टेज ही देखने को मिल रही है और एसेक्सुअल स्टेज देखने को मिल रही है। इनमें से किसी भी फंजाई की जब भी सेक्सुअल स्टेज फाइंड आउट कर दी जाएगी तो इन्हें डिफरेंट जो है क्लासेस में फंजाई की शिफ्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर विच आर मैच्ड फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस। ओके,
इट इज़ पॉसिबल, देखिए ये हो सकता है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जो है मिलने के बाद इनका नाम चेंज किया जाए, ओके, या इनकी प्लेसमेंट को डिफरेंट जो है क्लास ऑफ फंजाई में शिफ्ट किया जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इनसे होने वाले डिजीज जैसे कि अल्टरनेरिया सोलनाई से होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कलेकोट्राइकम से होता है, हमारे पास रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड हेलमिंथिस्पोरम ओराइजा से हमारे पास होता है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ये सारे इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो कि आपने लर्न करने हैं नोट डाउन करने के बाद। जिब्रेला फ्यूजिकोरा से बकाने डिजीज ऑफ होता है और इसे ही कहते हैं फुलिश सिडलिंग डिजीज ऑफ राइस। तो ये था हमारा जो है फंजाई किंगडम, ओके। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज ही देखने को मिलेगी। जो सेप्टा माइसिलियम है वो सेप्टेट हो सकता है, कनेडिया भी इसमें फॉर्म हो सकते हैं। हो चुके हैं कंप्लीट एंड यहाँ तक वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो की ड्यूरेशन। सो जो नेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास वीडियो का, जैसे कि प्लांट है, किंगडम प्लांट है, एनिमिलिया, okay, kingdom animalia, and then virus, viroids, lichens, okay, prions, then lichens, जो ये है हमारे पास, ये हम नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो बना के इसमें डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके जो डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।